मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करूंगी। एक बार एक क्लास में छोटे छोटे बच्चे का क्लास था, उसमें चेकर आया तो उन्होंने बच्चों से एक सवाल पूछा कि इस समय हमारे भारत देश का मंत्री कौन है। और दूसरा सवाल था कि ट्रेन की गति कितने रफ्तार से चल रही है। और तीसरा प्रश्न पूछा कि मुर्गी एक बार में कितने अंडे देती है। बच्चे सभी शांत थे, चुप बैठे हुए थे, क्योंकि बच्चे क्लास 1 क्लास 2 के थे। किसी के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं था। वे लोग शांत बैठे रहे। फिर जो चेकर था वह खुद बताए कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं बताता हूँ, लेकिन याद रहे जब मैं दूसरी बार आऊँ तो इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताना होगा। सभी बच्चे हाँ भरे, हाँ कहे। तो फिर उन्होंने कहा कि इस समय हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रेन की रफ्तार 120 किलोमीटर की गति से चल रही है। और तीसरा प्रश्न का उत्तर में उन्होंने कहा कि मुर्गी एक बार में 5 अंडे देती है। और उन्होंने अंत में कहा बच्चों से कि देखो इन प्रश्न के उत्तर को याद रखना, क्योंकि जब मैं आऊँगा तो फिर से तुम लोगों से यह सवाल करूँगा। चेकर जो थे चले जाते हैं। फिर 6-7 महीने बाद फिर वह उस स्कूल में आते हैं और छोटे बच्चों के क्लास में जाते हैं और वही प्रश्न दोहराते हैं, पूछते हैं। तो बच्चे जो थे फिर चुप बैठे हुए थे, सब उत्तर भूल गए थे, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे। इतने प्रश्नों का उत्तर उन्हें याद नहीं रहा। उनमें से एक बच्चा हाथ ऊपर किया और कहा कि सर जी मैं बताता हूँ इन प्रश्नों का उत्तर। बच्चा ने बताया, उसने कहा कि इस समय हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और 120 किलोमीटर की रफ्तार से 5 अंडे दिए हैं। अब उस बच्चे के पास प्रश्न का उत्तर तो था, लेकिन उसे बताने की युक्ति नहीं थी। इसी प्रकार हम सब जीवन तो जीते हैं, लेकिन जीवन किस तरह जिया जाए, सही जीवन जीने की कला हम सब नहीं जानते। हम सबको जीवन 2 असूलों पर जीना चाहिए। जिए तो फूलों की तरह और बिखरे तो खुशबू की तरह। तो जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन सही जीवन जीने की कला नहीं जान पाती। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कला से संयुक्त है। कोई बोलने की कला जानता है तो कोई मौन रहने की कला जानता है। कोई इंजीनियरिंग करता है तो कोई वकालत करता है, कोई बिजनेस करता है तो कोई जॉब करता है। इस तरह हर मनुष्य कुछ न कुछ कला से संयुक्त है, परंतु एक कला जो सही जीवन जीने की कला है, जिसे न जानने के कारण आज मनुष्य दुखी है, अशांत है, पीड़ित है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछरे विकल होत सब ठाव। हमारा इस शरीर का निर्माण 5 तत्वों के संयोग से हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। और इस मनुष्य जीवन में ही मनुष्य के पास ही विवेक शक्ति वाणी है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, इसलिए मनुष्य कहा गया। परंतु क्या हुआ, सही जीवन जीने की कला नहीं है। 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछरे विकल होत सब ठाव। इसलिए सही जीवन जीने की कला न होने के कारण मनुष्य दुखी है, अशांत है, पीड़ित है। तो हमें महापुरुष सही जीवन जीने की कला बताते हैं। महापुरुष हमें 4 सूत्रों के माध्यम
से सही जीवन जीने की कला बताते हैं। पहला सूत्र कहता है छोटों को देखकर जिए। दूसरा सूत्र कहता है बड़ों को देखकर आगे बढ़ें। तीसरा सूत्र कहता है अच्छे के लिए प्रयास करें। और चौथा सूत्र कहता है बुरे के लिए तैयार रहें। तो पहला सूत्र क्या है? छोटों को देखकर जिए। छोटों को देखकर जिए मतलब हम जिस घर परिवार में रहते हैं वहाँ छोटे बन करके रहें, वहाँ हम हर समय बड़ा बने रहें और अपने ही कहे अनुसार अपने परिवार को चलाना चाहे तो वह परिवार बिखर जाता है। छोटों को देख करके जिए मतलब अपने से छोटों को देखकर जीने का मतलब है विनम्रता अपने जीवन में धारण करें, तभी जो समाज है वह परिवार है वह बिखरने से बच सकता है। क्योंकि देखा जाता है कि जो लखपति होता है वह करोड़पति के सामने अपने आप को गरीब महसूस करता है और जो करोड़पति होता है वह अरबपति के सामने अपने आप को गरीब महसूस करता है और जो अरबपति होता है वह खरबपति के सामने उसे अपनी कमी अकलती है। इसलिए कहना चाहिए जो जितना अमीर होता है वह उतना ही गरीब होता है। किसी के पास रोटी कपड़ा या मकान नहीं है तो वह गरीब नहीं होता। गरीब तो वह होता है जिसकी इच्छाएं तृष्णाएं कम नहीं होती, वह गरीब होता है। इसलिए कहा गया है कि निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे सुरपति बनन, इंद्र चाहे रणजीत, रणजीत चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। इसलिए जो इच्छाएं हैं जो तृष्णाएं हैं उस पर अंकुश लगाना चाहिए और अपने जीवन में हम सबको संतोष रूपी धन को धारण करना चाहिए। कहा भी गया है गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो हम सबको जरूरत है कि हम अपने जीवन में संतोष रूपी धन को धारण करना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि छोटों को देख करके जिए। आप सभी जानते हैं, देखते हैं कि कहीं मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, जो बड़ा घंटा होता है वो भगवान की मूर्ति की दूर बाहर में लगा रहता है और जो छोटी घंटी होती है वो भगवान के समीप लगी रहती है। तो जो छोटा बन करके जीवन जीता है वह सबके दिलों में राज करता है। इसलिए चाहिए कि हम छोटा बन करके जीवन जिए। इसलिए कहा भी गया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने जीवन में विनम्रता को धारण करें। दूसरा सूत्र कहता है बड़ों को देखकर आगे बढ़ें। बड़ों को देखकर आगे बढ़े मतलब कोई हाइट साइज से बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति हर आदमी अपने सद्कर्मों के द्वारा बड़ा होता है। बड़ा बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज आप सब वहाँ जलपान में बड़ा खाए ना, बड़ा खाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। दाल को भिगाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, तब तेल में डाला जाता है, तब बड़ा तैयार होता है। इसी तरह जीवन में बड़ा बनने के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, खूब परिश्रम करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई महान पुरुष बनते हैं। आज हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु कबीर साहेब, संत लाओजे, संत सुकरात, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें हम सब क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके महानता के कारण, उनके सत्कर्मों के द्वारा उन्हें हम याद करते हैं। आज उन्हें हम सब पूछते हैं। तो याद उन्हें याद करने से कुछ नहीं हो सकता, उन्हें पूजने से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने जो समाज में एक आदर्श स्थापित करके गए हैं उन आदर्शों को हमें अपने जीवन में आश्रित करना होगा। वैसे हमें जीवन जीना होगा, तब हम कह सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र को हम मानते हैं, सदगुरु कबीर को मानते हैं, या सदगुरु विशाल देव को मानते हैं। इस प्रकार हम महापुरुषों को तो याद करते हैं, उनकी जीवनी तो याद करते हैं, पर वैसे जीवन जीने का प्रयास नहीं कर पाते। आज देखा जाता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में रामायण प्रतियोगिता रखी जाती है। श्री रामचंद्र की जीवन की व्याख्यान करते हैं,
रामायण का व्याख्यान करते हैं। क्या होता है, जो रामायण का व्याख्यान करते रहते हैं वे लोग खुद व्यसन में पड़े रहते हैं और यही चूक हो जाते हैं कि हम उनकी जीवनी तो गाते हैं, उन्हें याद तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन से जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए वह नहीं ले सकते। यदि आदमी रामायण से शिक्षा ले तो उनके जीवन में बदलाव हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। साथ में लक्ष्मण जी भी अपने भाई श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले जाते हैं। माता सीता भी उनके साथ चली जाती हैं। यहाँ तक कि जो भाई भरत जी जो थे वे अयोध्या में रहते हुए भी वनवास के जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार चारों भाइयों में इतना प्रेम, तो रामायण से हम सब प्रेरणा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं और जिस परिवार में जिस घर में रहते हैं वहाँ भी उस घर को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि भाई भाई में प्रेम से रहें, देवरानी जेठानी जो है वो प्रेम से रहे, बहन बहन की तरह रहे और जो सास बहू है वह माँ बेटी की तरह रहे, तो आज भी रामायण की जो श्री रामचंद्र या भगवान लक्ष्मण जी जो श्री रामचंद्र जी या माता सीता को हम याद करते हैं वैसे जीवन हम भी जी सकते हैं। तो हम सबको चाहिए कि जो रामायण का हम सब व्याख्यान सुनते हैं या रामायण सुनते पढ़ते हैं उसको भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को अपने जीवन में आश्रित करें, वैसे जीवन जिए तो हमारा भी घर, हमारा भी परिवार स्वर्ग बन सकता है। तो मैं कह रही थी कि बड़ों को देखकर आगे बढ़ें। आज लोग बड़ों की प्रशंसा तो करते हैं, भगवान की याद तो करते हैं, महापुरुषों की याद तो करते हैं, उनकी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन प्रशंसा तो महापुरुषों की करते हैं लेकिन पसंद अपने घर परिवार के लोगों को करते हैं। कहते हैं कि पत्नी प्यारी है, पति प्यारे हैं, बच्चे प्यारे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था और उनके दादाजी वहीं पास में बैठे हुए थे। कोई व्यक्ति आए वहां और उन्होंने कहा कि अमुक व्यक्ति का निधन हो गया, वह भगवान को प्यारा हो गया। अब जो छोटा सा बच्चा था वहां खेल रहा था वो अपने दादाजी के पास आए और कहने लगा कि दादाजी आप भगवान को प्यारा कब होंगे। दादाजी जो थे वह बच्चे को डांटते हुए कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं कहते, यह बुरी बात है, जाओ तुम खेलो। और बच्चा जाकर के फिर खेलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसको क्या हुआ पता नहीं, दादाजी के पास आया अपने और कहने लगा कि दादाजी आप जल्दी से भगवान को प्यारा हो जाओ ना। इतने में क्या होता है, उस बच्चा के पापा वहां पे आ जाता है और उस बच्चे के गाल पर एक जोर से चाटा लगाते हैं और कहते हैं कि यह बुरी बात है, दादाजी को ऐसा नहीं कहना। तो सोचे कि मौत की याद करने से भी लोगों को भय लगता है। लोग आज जन्मदिन तो मनाते हैं, बर्थडे तो मनाते हैं, लेकिन मौत को कोई याद नहीं करना चाहते। यदि कोई मजाक से भी कह दे कि यार तुम कब मरोगे, तो वह कहेगा कि मैं मरूंगा जब मरूंगा तब मरूंगा, परंतु तुझे जिंदा भी नहीं होगा। तो लोग मौत को याद नहीं करना चाहते, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जन्म के साथ साथ मौत का सिलसिला भी चालू हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो वह भी ढल जाता है, फूल खिलता है तो वह भी कुम्हला जाता है। इसी प्रकार जो भी इस दुनिया में देहधारी है वह इस शरीर का त्याग करके उसे इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि जो उगे सो आथिए, फूले सो कुम्हलाए, जो चुने सो डही परे, जन्मे सो मरी जाए। तो जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसे यहाँ से जाना ही पड़ता है, चाहे वह लाख उपाय कर ले, लेकिन इस शरीर का करना पड़ता है। मौत से छुट्टी नहीं मिल सकती। इसलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि शहीदों के नाम कोई डिग्रियां नहीं होती, शहीदों के नाम कोई डिग्रियां नहीं होती, मौत वाली दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। हम सबको उस रजिस्टर पर हाजिरी है लगाना
क्योंकि मौत वाली दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। तो हम सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हम इस संसार में आए हैं तो हम यहीं रहेंगे, बस इस सुख सुविधा को भोगते रहेंगे, सुख सुविधा को भोगते रहेंगे। यह जो हमें साधन मिला है, जो यह शरीर का साधन मिला हुआ है, कुछ दिनों के लिए ही मिला हुआ है। हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं सत्संग भजन करके, संतों के दर्शन करके, और अपने कर्मों में सुधार ला के, अपने स्वभाव में सुधार ला करके अपने इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो लोग जन्मदिन को तो याद रखते हैं पर मौत को भूल जाते हैं। लोग आज बर्थडे मनाते हैं, आज के समय में बर्थडे मनाया जाता है तो क्या कर केक लाते हैं और केक में मोमबत्ती लगाते हैं और उस मोमबत्ती को मुंह से फूंक करके बुझाते हैं और उस केक को काट करके बड़े मजे से डांस करते करते उस फूके हुए केक को खाते हैं। यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप जन्मदिन मनाना नहीं है, यह तो पाश्चात्य संस्कृति है। जन्मदिन आप जरूर मनाएं, अपने बच्चों का या अपना जन्मदिन जरूर मनाएं, लेकिन उस दिन करना क्या चाहिए? उस दिन हमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। उस दिन क्या करना चाहिए? किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए या संत गुरुजन को अपने घर पर बुलाना चाहिए और अपने बच्चों के हाथों किसी गरीब दिन दुखियों को भोजन कराएं, उन्हें कपड़ा दें। जो भी उनके हाथों से, बच्चों के हाथों से जो दिन दुखिया हैं उनकी सेवा कराना चाहिए। इस तरह यदि आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो एक अच्छा संस्कार मिलता है। तो जन्मदिन मनाना कोई गलत नहीं है, हमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप जन्मदिन मनाना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि बड़ों को देखकर आगे बढ़ें, अर्थात हम जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी से, उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, तभी हम बड़ा बन सकते हैं, बड़ों की तरह महान बन सकते हैं। तीसरा सूत्र कहता है अच्छे के लिए प्रयास करें। जहां भी सत्संग हो रहा हो वहां जाएं और दिन दुखियों की सेवा करें, संत गुरुजन की सेवा करें, यही अच्छे के लिए प्रयास है। यदि हम अच्छे के लिए प्रयास करते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाता। जैसे कुएं का पानी खराब है तो उसे हम अकेले तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन एक बाल्टी पानी यदि गंदा है तो उसे फिटकिरी डाल करके साफ कर लिया जाता है, क्योंकि फिटकिरी डालते ही पानी का जो गंदापन है, जो मिट्टी है, वह नीचे सतह में जाकर के बैठ जाती है और पानी जो है स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन है। यदि हम अपने से शुरुआत करें, अपने कमियों को देखें, अपने बुराइयों को देखें, अब हमारे अंदर जो कमी है, जो त्रुटियां हैं, उनको देखें और उसमें सुधार लाने का प्रयास करें, तो यदि हम अपने से शुरू करें, हमारे में सुधार आने लगेगा तो परिवार में भी सुधार हो जाएगा, समाज में भी सुधार हो जाएगा और ऐसे ऐसे करते करते पूरे विश्व में सुधार हो जाएगा। तो जरूरत है कि हम अपने से शुरुआत करने की। तो हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं वह व्यर्थ नहीं जाता। चौथा सूत्र कहता है बुरे के लिए तैयार रहें। बुरे के लिए तैयार रहें अर्थात सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, अनुकूलता प्रतिकूलताएं आती हैं। हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। बड़े बड़े जो महापुरुष कहलाए हुए हैं उन लोगों के जीवन में भी प्रतिकूलताएं आई, कठिनाइयां आई, लेकिन आज फिर भी वो पूजनीय हो गए, क्योंकि उन्होंने सुख दुख दोनों समय को समानता भाव से जिया। वे विचलित नहीं हुए, इसलिए तो भगवान कहलाए। आप सभी जानते हैं जब श्री कृष्ण महाराज का जन्म हुआ तो उनके जन्म को छिपाया गया, क्योंकि कंस के द्वारा उनके मृत्यु का भय था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि युद्ध के मैदान में कंस को भगवान कृष्ण ने पछाड़ दिया। तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सुख दुख आते हैं, उसे हमें समानता भाव से जीना चाहिए। कहते हैं कि माता पिता के जीवन में उन्हें अधिक 2 बार दुख होता है। एक, जब जवान बेटे का जनाजा पिता के कंधा पर होता है,
और दूसरा दुख तब होता है जब बेटी ससुराल जाती है तब। इसलिए ध्यान दीजिए, बेटा कभी से सेवा मुख मोड़ सकता है, बेटा कभी भी सेवा से मुख मोड़ सकता है, मित्र कभी भी धोखा दे सकता है, किस्मत कभी भी रूठ सकती है और दुनिया कभी भी छूट सकती है। इसलिए जरूरत है कि हम सावधान हो जाएं। आज ही वर्तमान में सावधान हो करके हमें जो यह मानव जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को सार्थक बनाएं और अपने स्वभाव को बदलें, अपने कर्मों में सुधार लाएं, अपने सद्गुरु के पास जा कर के ही हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, अपने जीवन जीने की शैली को बदल सकते हैं। अपने स्वभाव में बदलाव तभी ला सकते हैं जब हम सत्संग में जाएंगे तभी, क्योंकि यह अवसर हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। और यह सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम डोंगा कहरौद में 3 दिनों का यह सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेक गुरुजन पधारे हुए हैं, जिनके वाणी को सुन करके यदि एक शब्द को भी हम पकड़ लें तो हमारे भी जीवन में परिवर्तन हो सकता है, हमारे भी जीवन में बदलाव हो सकता है और हम सही जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है, पर परमात्मा उसी का है जो जीना जानता है और जीवन उसी का धन है जो जीना जानता है। तो मैं कह रही थी कि 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। तो हम सबको यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम इस जीवन को सार्थक करें और सार्थक तभी होगा जब हम अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित कर लें और सही जीवन जीने की कला सीख लें, अपने कर्मों में सुधार लाएं, अपने स्वभाव में बदलाव लाएं, तभी हमारा जो यह मानव जीवन है वह सार्थक हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।